भगवान कहते हैं हर छोटे से छोटा से लेकर के ब्रह्मा तक भी उनकी भी अवधि है, वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्रकृति है। कैसी है वो प्रकृति? वो अव्यक्त है, वो शाश्वत है। उत्तर मिल गया ना आप लोगों को? ब्रह्म शाश्वत है, परिवर्तनशील प्रकृति तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये सब होने के बाद भी, प्रलय भी हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी मेरी शाश्वत प्रकृति तो वैसी की वैसी रहती, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय होता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो जब हम पराशक्ति की उपासना करते हैं तो ये आता है, ये बात उसके अंदर प्रलय हो जाता है, तिरोधान हो जाता है, उसमें भी शक्ति रहती है। शक्ति और सदाशिव सदा रहते हैं। ठीक है, तो दिखना और ये प्रलय, मतलब सृष्टि और प्रलय, उसके बीच में एक अंतराल होता है जहां कुछ नहीं होता, फिर सृष्टि वापस से शुरू होती है। फिर तो उस समय पर भी वो पराशक्ति रहती है। ब्रह्मा जी का आयुष्य खत्म हो जाता है तो ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी वैकुंठ लोग जाते हैं, अपना काम खत्म, भगवान के पास वापस उसी में समा जाते हैं। त्रिपुरा त्रिपुरा की शक्ति से एक ब्रह्मा नहीं है, कई ब्रह्मा हो गए, कई ब्रह्मांड है तो कई ब्रह्मा है। ब्रह्मा उसको कहा जाता है जिसने सृष्टि बनाई, जो पहला व्यक्ति, जिसे पहली आत्मा जिसे सृष्टि बनाने का काम दिया जाता है, उसे ब्रह्मा कहते हैं। तो उस ब्रह्मलोक में बहुत सारे दिव्य दिव्य आत्माएं रहती हैं, उनको सारे रोल दिए जाते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों को संभालने का। सारे ब्रह्मांड जब समाप्त होते हैं सब लोग भगवान के अंदर समा जाते हैं, भगवान के पोर पोर के अंदर समा जाते हैं। फिर जब सृष्टि शुरू होती है फिर ये पोर पोर से सब बाहर वापस आना शुरू होते हैं। ऐसा अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं मेरा परम धाम क्या है? अक्षर, कभी खत्म नहीं होता, अविनाशी है, वही सब जीवों की परम गति है। यह प्राप्य न निवर्तन्ते, वहां उसको प्राप्त करने के बाद तद्धाम परमम। अव्यक्त प्रकृति का मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप लोगों को प्रकृति दिखाई दे रही है, जब प्रलय हो गया तो आप भी नहीं रहेंगे, प्रकृति भी नहीं रहेगी, फिर भी क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, प्रकृति रहती है अव्यक्त रूप में। पहाड़ वहाड़ ऐसे नहीं दिखाई देंगे, सब बीज रूप में हो जाएगा, सब बीज रूप में हो जाएगा, बीज रूप में होकर भगवान में समझ जाएगा। फिर वही सृष्टि शुरू होगी, नाल निकलेगी, नाल जो भगवान के जो नाल निकलती है ना, नाल निकल के ब्रह्मा जी बैठते हैं, वो नाल ही त्रिपुरा शक्ति, त्रिपुरा कहते हैं उसको, विसत तंतु तनीयसी उनका नाम है। जब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ो तो त्रिपुरा का वो नाल, फिर उसमें से ब्रह्मा जी बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तप शक्ति। ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 रूपों में जो शक्ति बदलती है, वो तत्व जो बनते हैं ब्रह्मा जी को जो मिलता है, कौन है वो सब? तो वो दिख रही है, वो व्यक्त दिखाई दे रही है। जब सृष्टि शुरू होती है तो पहला जो तत्व निकलता है महत तत्व, वो दिखती है, वो व्यक्त है। लेकिन जब प्रकृति नहीं है तो ये दोनों एक में हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो सब शून्य जैसा लगता है, होता है लेकिन सब कुछ शून्य जैसा लगता है, तो अव्यक्त है। जैसे गेहूं का मैंने उदाहरण लिया था, गेहूं दिखता है, फिर खेतों में डाल दो, हरियाली छा गई, वो गेहूं नहीं दिख रहा है लेकिन गेहूं है, वो हरियाली गेहूं ही है। फिर वो जब गेहूं की कटाई होकर के गेहूं खत्म हो गया, वहां खेत में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फिर वो गेहूं बीज रूप में आ गया। फिर जब शुरू होना होगा फिर से डाल देंगे, तो दिखती है और नहीं दिखती है। जैसे परछाई, दोपहर के 12 बजे जाओ आपकी परछाई लुप्त हो जाती है, सुबह परछाई दिखती है, शाम को परछाई दिखती है, दोपहर को 12 बजे परछाई नहीं दिखती है। परछाई तो है लेकिन लुप्त है। जैसे पानी फ्रीजर में डालो, बर्फ जैसा दिखाई देता है, ग्लास में दिखाई देता है, उबाल दो, उड़ गया, उड़ गया तो नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता तो पानी है नहीं क्या? है ना, भाप, भाप कहीं तो उड़ गया, कहाँ उड़ा? कहीं तो है, कंडेंस हो गया आ जाएगा वापस H2O, वही तो इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट मिल गए तो वापस से बन जाएगा। ऐसे ही व्यक्त अव्यक्त, समझ में आया? चलिए।